हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक हिंदी की बालराम कथा का 5वां पाठ चित्रकूट में भरत के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 6 की सारे सब्जेक्ट की वीडियो भी देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ के प्रश्न उत्तर। प्रश्न पहला, भरत अयोध्या की घटनाओं से अनजान क्यों थे? इसका उत्तर है भरत अयोध्या में नहीं थे, वे अपने ननिहाल कैकेयी राज्य में थे, इसलिए वे अयोध्या की घटनाओं से अनजान थे। प्रश्न दूसरा, भरत ने कौन सा सपना देखा जिससे वे चिंतित थे? इसका उत्तर है भरत ने सपने में देखा समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़ा है एवं वृक्ष सूख गए हैं। एक राक्षसी उनके पिता को खींच कर ले जा रही है, वे रथ पर बैठे हैं और रथ को गधे खींच रहे हैं। प्रश्न तीसरा, अयोध्या नगरी को दूर से देखने पर भरत को यह क्यों लगा कि यह मेरी अयोध्या नहीं है? इसका उत्तर है अयोध्या नगरी में पहले जैसी सुंदरता व चहल पहल नहीं थी। सड़कें सूनी थी, बाग बगीचे उदास थे, पशु पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे थे। इसी प्रकार की खामोशी को देखकर भरत को लगा कि यह मेरी अयोध्या नहीं है। प्रश्न चौथा, भरत क्या सुनकर शोक में डूब गए? इसका उत्तर है कैकेयी ने भरत से कहा, बेटा तुम्हारे पिता स्वर्ग सिधार गए हैं, वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। यह सुनकर भरत शोक सागर में डूब गए। प्रश्न पांचवा, अंतिम समय में राजा दशरथ के मुंह से क्या शब्द निकले? इसका उत्तर है अंतिम समय में राजा दशरथ के मुंह से केवल 3 शब्द हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण निकले थे। प्रश्न छठा, कैकेयी ने भरत को वरदान की कथा सुनाते हुए क्या कहा? इसका उत्तर है कैकेयी ने भरत को वरदान की कथा सुनाते हुए कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो, अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। प्रश्न सातवां, भरत के लिए कैसा राज्य अर्थहीन है? इसका उत्तर है भरत के लिए भाई से बिछुड़कर और पिता को खोकर प्राप्त किया हुआ राज्य अर्थहीन है। प्रश्न आठवां, भरत ने सभासदों से हाथ जोड़कर क्या कहा? इसका उत्तर है भरत ने कहा, मेरी मां ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। 9वां प्रश्न, मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त क्यों नहीं देखना चाहते थे? इसका उत्तर है क्योंकि मुनि वशिष्ठ जानते थे कि बिना राजा के राज्य में अराजकता फैल जाती है, अनेक संकट पैदा हो जाते हैं, इसलिए वह अयोध्या का सिंहासन खाली नहीं देखना चाहते थे। प्रश्न 10वां, वशिष्ठ ने राजसभा में भरत से क्या कहा? इसका उत्तर है वशिष्ठ ने भरत से कहा, वत्स तुम राजकाज संभालो, पिता के निधन और बड़े भाई के वनगमन के बाद यही उचित है। प्रश्न 11वां, भरत जंगल में क्यों गए? इसका उत्तर है भरत सभी मंत्रियों, सभासदों व नगरवासियों सहित राम को वापस अयोध्या बुलाने के लिए जंगल में गए थे। प्रश्न 12वां, महर्षि भरद्वाज का आश्रम कहाँ था? इसका उत्तर है महर्षि भरद्वाज का आश्रम चित्रकूट में गंगा यमुना के संगम पर था।
प्रश्न 13वां, निषाद राजगुरु को भरत की सेना को देखकर क्या संदेह हुआ? इसका उत्तर है निषाद राजगुरु को संदेह हुआ कि भरत राज्य के घमंड में आकर राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे हैं। प्रश्न 14वां, निषाद राज ने भरत की सेना को गंगा पार करवाने के लिए क्या व्यवस्था की? इसका उत्तर है निषाद राजगुरु को जब सही बात का पता चला तो उन्होंने सेना को गंगा पार कराने के लिए 500 नावों का व्यवस्था कर दी। 15वां प्रश्न, लक्ष्मण ने भरत को सेना सहित आता देखकर राम से क्या कहा? इसका उत्तर है लक्ष्मण ने कहा, भैया भरत सेना के साथ आ रहे हैं, लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि वे एक छत्र राज कर सकें। प्रश्न 16वां, राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए क्या कहा? इसका उत्तर है राम ने कहा, भरत हम पर हमला कभी नहीं करेगा, वह हमसे भेंट करने आ रहा होगा। प्रश्न 17वां, राम भरत से किस समाचार को सुनकर शोक में डूब गए? इसका उत्तर है भरत ने बड़ी कठिनाई से कहा, पिता दशरथ नहीं रहे, आपके आने के छठे दिन ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। यह सुनकर राम शोक में डूब गए। प्रश्न 18वां, माताएं सीता को देखकर क्यों दुखी हुई? इसका उत्तर है माताएं महलों में रहने वाली कोमलांगी सीता को तपस्विनी वेश में देखकर दुखी हुई। प्रश्न 19वां, राम किस बात के लिए तैयार नहीं हुए? इसका उत्तर है राम भरत के आग्रह पर भी अयोध्या वापस लौटने के लिए तैयार नहीं हुए। प्रश्न 20वां, महर्षि वशिष्ठ ने राम को रघुकुल की क्या परंपरा बताई? इसका उत्तर है महर्षि वशिष्ठ ने कहा, रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है, अतः तुम अयोध्या लौटकर राजकाज संभालो। 21वां प्रश्न, राम के वापस न लौटने पर भरत ने क्या आग्रह किया? इसका उत्तर है भरत ने राम से आग्रह करते हुए कहा कि आप नहीं लौटेंगे तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, आप मुझे अपनी खड़ाऊं दे दें, मैं 14 वर्ष तक उसी की आज्ञा से रामकाज चलाऊंगा। प्रश्न 22वां, चरण पादुकाओं को किस पर रखकर अयोध्या लाया गया? इसका उत्तर है राम की चरण पादुकाओं को सुसज्जित हाथी पर रखकर अयोध्या लाया गया। प्रतिहारी उन पर चंवर डुलाते रहे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने उनका पूजन किया। प्रश्न 23वां, भरत अयोध्या में क्यों नहीं रुके? इसका उत्तर है भरत स्वयं भी राम की तरह तपस्वी के वस्त्र पहनकर नंदीग्राम चले गए, क्योंकि वे अयोध्या के राज सिंहासन पर केवल राम का ही अधिकार मानते थे। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर MCQs। प्रश्न पहला, भरत का ननिहाल किस राज्य में था? A अवध में, B विदर्भ में, C कैकेय में, D अयोध्या में। इसका उत्तर है C कैकेय में। प्रश्न दूसरा, भरत ने स्वप्न में क्या सूखते हुए देखा? A नदी, B समुद्र, C तालाब, D कुआं। इसका उत्तर है B समुद्र। प्रश्न तीसरा, कैकेयी राज ने भरत को कितने रथों के साथ विदा किया? A 20, B 40, C 100, D 80। इसका उत्तर है C 100। प्रश्न चौथा, भरत कैकेयी देश से अयोध्या में कितने दिनों के बाद पहुंचे? A 8, B 7, C 5, D 6। इसका उत्तर है A 8। प्रश्न पांचवा, अयोध्या पहुंचकर भरत सीधे किसके महल की ओर गए?
ए कुशल्या महल, बी दशरथ महल, सी कैकई महल, डी सुमित्रा महल। इसका उत्तर है बी दशरथ महल। छठा प्रश्न, राजमहल में भरत की आंखें किसे ढूंढ रही थी? ए राम को, बी सीता को, सी मंथरा को, डी दशरथ को। इसका उत्तर है डी दशरथ को। प्रश्न सातवां, भरत किसका दास बनकर रहना चाहता था? ए कैकई का, बी राम का, सी वशिष्ठ का, डी महत्वाकांक्षाओं का। इसका उत्तर है बी राम का। प्रश्न आठवां, क्रोधित होकर शत्रुघ्न किसे जान से मारने को तैयार हो गए थे? ए कैकई को, बी कौशल्या को, सी मंथरा को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी मंथरा को। प्रश्न नौवां, श्री राम किस वन में रहते थे? ए त्रिकुट, बी त्रिशूल, सी मित्रकूट, डी चित्रकूट। इसका उत्तर है डी चित्रकूट। प्रश्न 10वां, भरत की सेना को देखकर किसे संदेह हुआ? ए भारद्वाज को, बी निषादराज गुह को, सी विश्वामित्र को, डी नारद को। इसका उत्तर है बी निषादराज गुह को। प्रश्न 11वां, भरत की सेना को गंगा पार कराने के लिए गंगा तट पर कितनी नावें एकत्र हुई? ए 50, बी 100, सी 300, डी 500। इसका उत्तर है डी 500। प्रश्न 12वां, भरत ने सेना को कहाँ रोक दिया? ए नदी तट पर, बी आश्रम में, सी पहाड़ी के नीचे, डी पहाड़ी के ऊपर। इसका उत्तर है सी पहाड़ी के नीचे। प्रश्न 13वां, भरत किसे साथ लेकर नंगे पांव श्री राम से मिलने गए? ए महर्षि वशिष्ठ को, बी माताओं को, सी मंत्रियों को, डी शत्रुघ्न को। इसका उत्तर है डी शत्रुघ्न को। प्रश्न 14वां, सीता को तपस्वी के वेश में देखकर कौन दुखी हुआ? ए माताएं, बी नगरवासी, सी आश्रमवासी, डी भरत व शत्रुघ्न। इसका उत्तर है ए माताएं। प्रश्न 15वां, श्री राम को किसकी आज्ञा का पालन करना अनिवार्य था? ए पिता की, बी माता की, सी गुरुओं की, डी उपरोक्त सभी की। इसका उत्तर है ए पिता की। प्रश्न 16वां, भरत ने श्री राम से क्या आग्रह किया? ए आश्रम में रहने का, बी अयोध्या वापस लौटने का, सी वन में रहने का, डी स्वयं को क्षमा करने का। इसका उत्तर है बी अयोध्या वापस लौटने का। प्रश्न 17वां, श्री राम के अयोध्या वापस न लौटने पर भरत श्री राम की कौन सी निशानी लेकर आए? ए धनुष, बी तलवार, सी खड़ाऊं, डी तरकस। इसका उत्तर है सी खड़ाऊं। प्रश्न 18वां, श्री राम की चरण पादुकाओं को भरत ने किस पर रखा? ए रथ पर, बी अपने सिर पर, सी सुसज्जित हाथी पर, डी घोड़े पर। इसका उत्तर है सी सुसज्जित हाथी पर। प्रश्न 19वां, भरत तपस्वी वेश में कौन से गांव में रहने लगे? ए शालीग्राम में, बी श्रृंगवेरपुर ग्राम में, सी नंदग्राम में, डी नंदीग्राम में। इसका उत्तर है डी नंदीग्राम में। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर और MCQs। धन्यवाद।